जो सेनमुड़ा का जो पुल है, जो सेनमुड़ा नदी पर बन रहे पुल को बता दो कि पिछले 7 सालों से इस पुल का निर्माण, एक स्लैब का काम करवाने में कितना दिन करवाने में लगभग 45 दिन। आवाजाही के लिए ये पुल कब तक शुरू हो जाएगा? कंप्लीट करके अधिकारियों को क्या काम बच गया, हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। रेलिंग का काम बाकी पूरा है। अभी मौसम खुलेगा तो अपना रेलिंग काम चालू करेंगे। अच्छा, जो सेनमुड़ा का जो पुल है, जो सेनमुड़ा नदी पर बन रहे पुल के ऊपर में खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 सालों से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और 7 सालों में भी अभी तक इस पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि बीच में कोरोना का समय था जिसके चलते इस पुल में काम बंद था। इसके बाद कुछ विभागीय कारणों के चलते, विभागीय कारणों में कुछ तकनीकी त्रुटि के चलते इसका जो काम था, इसका काम उस दौरान भी कुछ दिनों के लिए बंद था। हालांकि 7 सालों से पुल के कंप्लीट नहीं हो पाने के चलते कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। जो ठेकेदार है, जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके कार्यप्रणाली पर जिम्मेदार सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही देवोग क्षेत्र की जनता पूछ रही है। जो मैं आपको बता दूं कि इधर सेनमुड़ा के साथ साथ अन्य लगभग 10 से 15 गांव पड़ते हैं और यहाँ के लोग इसी नदी से होकर देवोग मुख्यालय के लिए जाते हैं। ऐसे में सेनमुड़ा के साथ साथ जो सुपे बेड़ा है, कोकसरा है, ठिडलीगुड़ा है, निष्ठीगुड़ा है, परवापाली है, इन गांव के लोगों ने, ये भी बताना चाहूंगा कि इन गांव के लोगों ने इस पुल को बनवाने के लिए लोकसभा चुनाव में भी वोट बहिष्कार का आज से करीब 3 से 4 साल पहले लोकसभा चुनाव में भी वोट बहिष्कार का ऐलान किया था और वोट बहिष्कार भी कर दिया था। ग्रामीणों ने ये कहा था उस दौरान कि पुल नहीं तो वोट नहीं। हालांकि जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने इस काम में ठेकेदार ने तत्परता दिखाई है और काम तेजी से भी शुरू हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कंपनी के इंचार्ज हैं आलोक सिंह जी मौजूद हैं। आलोक सिंह जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना काम अधूरा है और ये जो पुलिया का काम है, पुल का काम है, सेनमुड़ा पुल का काम कब तक पूरा हो पाएगा। आलोक जी, कितना काम अब अधूरा है ये बताइए। 3 स्लैब और बाकी है। हाँ। और ये अपना मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। अच्छा आलोक भैया, अभी आप लोगों ने जब काम शुरू किया था तो लगभग कितने दिनों तक काम चला? 6 महीने तक। हाँ। 6 महीने तक काम चला है। हाँ। 6 महीने के दौरान क्या क्या काम हुआ आलोक भैया, तो हमारे दर्शकों को बताइए। 6 स्लैब का काम हुआ है। हाँ। 4 कॉलम का काम हुआ है। हाँ। और लगभग मिट्टी का भी आधा से ज्यादा काम हो चुका है। हाँ। अच्छा आलोक जी, ये बताइए एक स्लैब का काम करवाने में कितना दिन लग जाता है? एक स्लैब काम करवाने में लगभग 45 दिन लग जाता है। हाँ। तो आलोक जी, क्या आप लोगों ने टारगेट लेकर चल रहे थे कि इस बार हम 2024 में काम को पूरा कर देंगे। आखिर कहाँ पर आलोक जी चूक हो गई कि काम 2024 से पूरा नहीं हो पाया? इस बार नदी में थोड़ा जल्दी पानी आ गया। अगर 1 महीना और टाइम मिला होता तो हम लोग अपना काम को कंप्लीट कर दिए होते। अच्छा आलोक जी, ये बताइए एक स्लैब में 45 दिन का समय लगता है, तो लगभग 3 स्लैब का काम अभी भी बचा हुआ है। कितना दिन लग सकता है आपको क्या लग रहा है? 2 से 2.5 महीना लग सकता है और 2 से 2.5 महीना और लग सकता है अभी। आलोक जी, कब तक काम आप लोग शुरू करने वाले हैं? अपना नवरात्रि तक काम चालू हो जाएगा। नवरात्रि तक शुरू हो जाएगा। अच्छा आलोक जी, एक चीज बताइए, जब नवरात्रि तक आप लोग का काम शुरू होगा तो उसके बाद फिर कब तक आप कंप्लीट करेंगे? 2025 में कब तक मान के चले? कोई अपना फरवरी मार्च मान लीजिए। हाँ। आलोक जी, लोगों के आवाजाही के लिए ये पुल कब तक शुरू हो जाएगा? ये तो अधिकारी जानते होंगे। नहीं आलोक जी, मेरा कहना ये, आप कब तक कंप्लीट करके इन्हें अधिकारियों को सौंप देंगे, विभाग को सौंप देंगे? हम लोग मार्च तक कंप्लीट करके अधिकारियों को सौंप देंगे। अच्छा आलोक जी, और इसमें जनरली तौर पर बात करें तो क्या क्या काम बच गया, हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। अभी अपना रेलिंग का काम बाकी पूरा है। हाँ। अभी मौसम खुलेगा तो अपना रेलिंग काम चालू करेंगे। हाँ। अच्छा आलोक जी, रेलिंग का काम में क्या क्या काम होना है उसमें, रेलिंग के काम के मद्देनजर? ये अपना देख लीजिए, सामने काम बचा हुआ है। तो सामने में क्या काम बचा है बताइए ना। रेलिंग का अपना ये देखिए, पिलर डालना है और कॉलम डालना है बस। आलोक जी, रेलिंग का काम कंप्लीट होने में कितना दिन लग जाएगा? वो 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना। तो इसी समय करेंगे। हाँ। तो मौसम खूब खुल जाएगा तो। हाँ। आलोक जी, क्या मान के चले कि कब तक इस पुल का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्या मान के चले? मार्च अप्रैल मान लीजिए। मार्च अप्रैल। अच्छा आलोक जी, अभी जब आप लोगों ने काम शुरू किया था तो कब काम शुरू किया था, कौन से महीने में? वो तो डिटेल हमको पता नहीं, मैं लेट आया हूँ। तो आप कब आए थे आलोक जी यहाँ पे? मैं आया था अपना
जनवरी में। जनवरी में। उसके बाद कब काम शुरू हुआ था आपके जनवरी में आने के बाद? जनवरी में आया तो उस समय काम चालू हो गया था। हाँ। अपना 5 नंबर स्लैब का सरिया बन रहा था। अच्छा आलोक जी, आपके जनवरी में काम यहाँ आने के बाद कितने महीने तक कंटिन्यू आपने काम किया? मैं समझ लीजिए अपना वही 5 महीने। 5 महीने तक। 5 महीने के दौरान क्या क्या काम हुआ आलोक जी? मैं अपना कम से कम 5 स्लैब किया हूँ। हाँ। 5 कॉलम खड़ा किया हूँ। आपके सामने एक कॉलम खड़ा हुआ 11 नंबर का। बहुत दिक्कत हुआ अपना, वो जो टंकी के कारण सीसी पे जा रहा था, उसके कारण बहुत परेशानी अपने को हुआ। अच्छा आलोक जी, थोड़ा सा इधर आइए आलोक जी, थोड़ा सामने आइए आलोक जी। और आलोक जी सामने आने के बाद विक्की आप थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए विक्की। आलोक जी थोड़ा सा ये बताएंगे मेरे को कि जो अभी मेरे कैमरा पर्सन विक्की जो दिखा रहे हैं, वहाँ पे जो बीच में जो कॉलम खड़े किया गया, कौन से नंबर का कॉलम है? वो 11 नंबर का कॉलम। तो आलोक जी उसमें अभी क्या क्या काम होना है? उसमें बस और दो लिफ्ट बाकी है, उसके बाद अपना वो कॉलम खड़ा हो जाएगा। तो आलोक जी लगभग यहाँ से 3 स्लैब का काम बाकी दिख रहा है। 3 स्लैब का काम बाकी है। तो मान के चलिए आलोक जी, आपने 45 दिन एक स्लैब के लिए कहा है, तो आलोक जी लगभग 150 दिन का समय ले लिया जाए। हाँ भाई, लेबर हिसाब से आ जाएंगे तो उससे भी कम समय में अपना तैयार हो सकता है। तो आलोक जी क्या लगता है, इधर आइए आलोक जी, थोड़ा पीछे जाइए, विक्की को भी दिक्कत हो रहा है कैमरा चलाने में। आलोक जी ये बताइए, क्या लगता है, क्या आप लेबर लोग क्या तय समय में पहुंच जाएंगे और काम अक्टूबर में शुरू हो जाएगा? लेबर हमारे समय से आ जाएंगे। बातचीत हो गई है उन लोग का, और जस्ट पानी कम होता है ये लोग आगमन हो जाएगा उन लोग का। आलोक जी लगभग ये कितना मीटर का अभी तक पुल बन चुका है? ये तो मैं नापा नहीं हूँ इसको। एक अनुभव आलोक जी बताइए ना। अनुभव उतना भी, अनुभव से समझ लीजिए अपना लगभग आधा किलोमीटर, 500 मीटर। 500 मीटर से ऊपर होगा। 500 मीटर से ऊपर होगा। अच्छा आलोक जी, आप जैसे बता रहे थे तो 500 मीटर से ऊपर में दोनों तरफ जो आप बता रहे थे अभी इसका काम होना है दोनों तरफ, तो इस काम को आप कब तक शुरू करवाएंगे? बस बारिश बंद हो जाए बस चालू करा देते हैं, तो उसका शुरू करवा देंगे। मतलब आलोक जी इसमें मुख्यतः यदि हम मान के चले तो 6 से 7 महीने का काम बच गया है। हाँ, बरसात में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, रेलिंग काम पूरे बरसात में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आलोक जी मार्च तक आप कंप्लीट कर देंगे? 2025 तक? जी, 2025 तक दे देंगे जी। तो आलोक जी हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं, कंपनी के इंचार्ज हैं, जिस कंपनी ने, आलोक जी इसका कौन सी कंपनी आलोक जी जो ठुका लिया कंपनी? गणपति कंस्ट्रक्शन। तो आलोक जी गणपति कंस्ट्रक्शन के आलोक जी इंचार्ज हैं, यहाँ का पूरा कामकाज देखते हैं। आलोक जी ने जैसा बताया है कि इसका काम अभी जून महीने तक इसका काम किया गया था, और लगभग 10 जून के आसपास यहाँ पर जो नदी का जब जल स्तर बढ़ा तो काम नहीं हो पाया। आलोक जी का ये दावा है कि जो इनका जो 3 जो ये है जो स्लाइड का जो काम बच गया है, जो ये कह सकते हैं तो तीनों स्लाइड का काम लगभग, ये इनका कहना है कि तीनों स्लाइड के साथ ही पुल में जो और अन्य जो काम बचा है, जो अन्य काम लगभग मार्च महीने तक कंप्लीट होने का दावा आलोक जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि समय समय पर जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता कई बार सवाल पूछती है, क्षेत्र की जनता हमारे लोकल टीवी के माध्यम से भी कई बार सवाल पूछने का प्रयास करती है कि आखिर इस बड़ी समस्या से हमें कब राहत मिलेगी। आलोक जी ने हमारी चर्चा के दौरान कहा है कि 2025 यह 2024 का साल है, जब 2025 का साल आएगा तो 2025 के साल में मार्च महीने के अंतिम तक इस काम को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 500 मीटर से ज्यादा का ये काम हो चुका है। विक्की, ये कैमरा को आप जूम करके दिखा दीजिए विक्की, ये 500 मीटर का ज्यादा का काम हो चुका है। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि दोनों तरफ जो मिट्टी से जो सड़कें बननी है, मिट्टी से सड़कें बनने का काम भी पूरा हो चुका है। अब दोनों तरफ ये कह सकते हैं कि इसके इधर भी अभी जो दोनों तरफ जो बनाई जाने, जो लोगों के सावधानी के लिए जो बनाई जाती है ताकि किसी तरह की दुर्घटना का ना घटे, इसके लिए दोनों तरफ से ये आलोक जी से क्या कहते हैं? रेलिंग, सॉरी मैं भूल गया था, इसे रेलिंग कहा जाता है। रेलिंग का काम अभी दोनों तरफ होना है, और रेलिंग के काम के बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो अन्य जो काम बचा है, जैसे कि विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे थे, जो लेंटर कह सकते हैं, ये स्लैब का जो काम होना है, ये स्लैब का काम भी जो लगभग 3 स्लैब का काम बचा हुआ है, ये स्लैब का काम भी मार्च महीने तक, वर्ष 2025 के मार्च महीने तक ये स्लैब का काम पूरा होने का दावा आलोक जी ने किया है। आलोक जी का ये भी दावा है कि हमारी कंपनी इस काम को लेकर गंभीर है, और हम भी यहाँ पर, हमारे लोकल टीवी की टीम भी पहुंची है, हम भी देख रहे हैं कि जो गणपति कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार ने, हालांकि थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है, लगभग 7 साल का समय लग गया है। मैंने जैसा बताया कि कोरोना में भी लगभग 2 साल तक यहाँ का काम प्रभावित हुआ है,
और जो विभाग ने भी जो इसका रिवाइज एस्टीमेट तैयार करने के लिए उच्च स्तर पर जो फाइल को भेजा था, उसके चलते भी थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन इसके बाद में ठेकेदार ने भी काम को लेकर गंभीरता दिखाई है। गणपति कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार हैं, जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने भी गंभीरता दिखाई है और इस काम को लेकर उनके गंभीरता का परिणाम है कि 500 मीटर से ज्यादा का ये जो पुल है, पुल सेनमुड़ा का पुल है, बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो नदी की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास नदी की लंबाई है। 1 किलोमीटर से ज्यादा ये नदी की लंबाई हो सकती है। ऐसे में विभाग पूरी सक्रियता से काम कर रहा है और ठेकेदार भी विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्र की जो जनता है, जो 11 गांव सेनमुड़ा के साथ साथ जो अन्य 10 गांव की जो जनता है, जो बहुत ज्यादा परेशान है, बरसात के दिनों में उन्हें लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर देवभोग और कुमड़ी कला होते हुए उन्हें जो दहीगांव का रास्ता होता है, जो कुमड़ी कला का रास्ता होता है, उस रास्ते से होकर उन्हें देवभोग मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। बरसात के दिनों में उनकी मजबूरी हो जाती है कि यदि कुछ भी काम हो तो ब्लॉक मुख्यालय से उन्हें जुड़ने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में वर्ष 2025 के मार्च महीने आते आते तक जब कंपनी का यह दावा है कि काम को पूरा कर लिया जाएगा, तो लगभग 11 से जो 12 गांव हैं, वहां के लोगों की तकलीफ, वहां के लोगों की परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या है सेनमुड़ा पुल में नदी। इसको लेकर जिम्मेदार कई बार जो लोग रहते हैं, कई बार सवाल पूछते नजर आते हैं और आपस में जो पार्टियां होती है, जो विपक्षी पार्टियां होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में जब हमने आज ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर रिपोर्टिंग तैयार की है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 के मार्च महीने तक लोगों को जो लोग हैं, जो यहाँ से होकर देवभोग मुख्यालय तक जो जाते हैं, जिस गांव के लोग हैं, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सेनमुड़ा।